के नित्य प्रति अपने कर्म पथ पर अग्रसर होने वाले समस्त संत ब्राह्मणों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नरबंदन। मंजस्थ विराजे हुए आचार्य वृंद, संगीत बंधु, परमात्मा की अकारण करुणा, अनंतानंत जन्मों के पुण्यों का प्रभाव, प्रारब्ध के पुण्य वर्तमान के सत्य इनको फलीभूत होकर प्राप्त हो रहे हैं। और इस ठा के मुख्य श्रोता के रूप में बैठे हैं आदरणीय श्री श्री सोनी जी कक्का जी, उनकी गोस्वामी। इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार, प्रणेता, भगवत कृपा प्राप्त दान धर्म के मार्ग पर अग्रसर होने वाले हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री आदरणीय श्री पुरुषोत्तम मुन्ना चौबे जी बढ़िया, समस्त चौबे परिवार, उनके प्रेमी परिजन, परिचित सुहृद संबंधे ही बंधु बांधव जन, मंच पर विराजे हुए आदरणीय परम सिद्ध विद्वान, बड़ी सरल सहज आदरणीय बड़े भैया श्री राम सेवक पाठक जी, हमारे मित्र भैया सुरेंद्र तिवारी जी, संदीप भैया और समस्त श्रोता समुदाय, सबको बदभाव से हमारी राम आपका मान करते हैं, सम्मान करते हैं। भगवान शिव की कृपा करुणा हम सबको निरंतर प्राप्त होती रहती है। और विगत कई वर्षों से हम लोग यहां पर बैठ करके किसी ना किसी माध्यम से भगवान से जुड़ने का प्रयास करते रहते हैं। कभी शिव महापुराण के माध्यम से, कभी रामचरित के माध्यम से, कभी भागवत के माध्यम से। इस बार तृतीय 3 दिन के सत्र में हम लोग कोशिश करेंगे कि शिव तत्व को समझें कि इस तत्व क्या है और भगवान शिव की कृपा इस जीव पर कैसे होती है। देखो, आपके पास अगर संपत्ति है तो आप भाग्यशाली हो, अगर संपत्ति है तो आप भाग्यशाली हो। संपत्ति के साथ साथ अगर स्वस्थ है तो आप सौभाग्यशाली हो। संपत्ति होना भाग्य की बात है, स्वस्थ होना सौभाग्य की बात है। और उसके साथ अगर भगवान के चरणों से जुड़े हो तो आप महा सौभाग्यशाली हो। फिर आपसे बड़ा दुनिया में और कोई नहीं है। यह मनुष्य तन बड़ा कीमती है। हम इस मनुष्य तन को व्यर्थ ही संसार की कामनाओं में, संसार की इच्छा पूर्ति में, व्यर्थ में गमा रहे हैं। एक एक सांस इस जीव की बड़ी अनमोल है। एक एक सांस, हर सांस हमारी व्यर्थ निकल रही है। कोशिश करना इस संसार की इच्छाओं को मार करके और परमात्मा के चरण में प्रीति लग जाए। इस दुनिया में ऐसे आओ कि फिर आना बाकी ना रहे। इस संसार में ऐसे आओ कि आना बाकी ना रहे, और इस संसार से ऐसे जाओ कि बार बार जाना भी बाकी न रहे। अगर भगवान का नाम नहीं लोगे तो बार बार वो प्रभु तुम्हें इसी संसार में अन्य अन्य योनियों में कभी कुकर, सुकर, गधा, घोड़ा, हाथी बना के भेजता रहेगा। और जब तक कर्मों का लेखा जोखा बराबर नहीं हो जाएगा तब तक बार बार हमें संसार में आना पड़ेगा। तो नाम जप करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, क्योंकि वही सच्ची दौलत है। बाकी तो ईमानदार यह है कि आदमी की औकात क्या है। आदमी की औकात क्या है जानते हैं? आदमी की औकात इतनी है, एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी। एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर में कुछ देर में राख, बस इतनी है आदमी की औकात। इससे ज्यादा हमारी आपकी औकात नहीं है। एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, कुछ देर में लकड़ियों के ढेर पर राख, बस इतनी है आदमी की औकात। कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे जब अपन मर गए हैं तो बहुत दुख हुई है सबको। कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, और रोने वालों भी ध्यान से सुन लो, कौन किस व्यक्ति को कितना दुख होगा तुम्हारे जाने पर। सबसे ज्यादा तुम्हारी पत्नी रोएगी, और पत्नी चली गई तो पति को कष्ट होगा। उसके बाद तुम्हारी बेटी, उसके बाद तुम्हारा बेटा, उसके बाद नाते रिश्तेदार,
फिर तुम्हारे पड़ोसी और तुम्हारा दुश्मन वो तो खुश हो जाएगा, क्योंकि वो तो बहुत दिन से बैठे तो कभी निपट जाओ, है ना। कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, कुछ जबरदस्ती रोए, उनको दुख नहीं है पर नाटक करने पर है। कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, कुछ जबरदस्ती रोएंगे। बेटा बड़ी सी फोटो बनवाएगा, 13 दिन तक रोज नई फूलों की माला लाएगा, पेपर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि का इश्तेहार भी निकलवाएगा। और कुछ दिन बाद कौन करेगा उस फोटो के जाले साफ? बस कितनी है आदमी की औकात। कछु दिन बाद अपनी फोटो पे मकर जार लग जाए, पर कोई साफ करवे वालों ने रहे। कहां तक करें वो भी बताओ। तो मनुष्य तन अगर मिला है तो इसको सार्थक कर लेना, इसका उपयोग कर लेना। इस बार की चर्चा 3 दिन की है, तो 3 सूत्र लेके हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले इच्छा, उसके बाद सुरक्षा। आज का विषय रहेगा इच्छा, कल का विषय रहेगा सुरक्षा, और परसों का विषय रहेगा प्रतीक्षा। इच्छा, सुरक्षा और प्रतीक्षा। और अगर इन 3 विषय से हम जुड़ गए तो जो संसार हमें दुख देता है वो दुख नहीं दे पाएगा। 5 जैसे आदमी को दुख मिलता है संसार में, छठवां कोई हो तो आप लोग बता। दुख के कारण कहां से हैं? 5 जगह से। पहला संसार से, दूसरा है संपत्ति से। जब संपत्ति अधिक हो जाएगी अपने वाले दुश्मन बनेंगे तो दुख होगा। तो संसार से व्यक्ति को दुख मिलता है, संपत्ति से, स्वास्थ्य से, और संबंधियों से। अपन के बिल्कुल दुख नहीं होए और रिश्तेदार सुख से नहीं रहते में, वो भी दुख का कारण है। तो संपत्ति से दुख मिलेगा, संसार से दुख मिलेगा, शरीर से दुख मिलेगा, संबंधियों से दुख मिलेगा। ये 4 दुख तो आदमी सह लेता है, पर सबसे बड़ा दुख जब एक जगह से मिलता है तो आदमी टूट जाता है। और वो दुख कहां का है? वो दुख है संतान का। हाँ, बड़े से बड़ा फौलाद, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी, बड़े से बड़ा औलाद जिगर वाला व्यक्ति भी औलाद के सामने टूट जाता है। जब संतान दुख देती है तो बड़े से बड़ा व्यक्ति भी टूट जाता है। तो ये 5 जगह के दुखों को मिटाया कैसे जाए, इन 3 दिन में ये चर्चा आपसे रहेगी। आज की चर्चा है इच्छा। जब हम संसार में किसी वस्तु की इच्छा करेंगे और जब वो वस्तु हमें प्राप्त न हुई है तो निश्चित है कि हमारे को कारण बन है। कामना ही दुख को जन्म देती है। जब जीवन में कोई कामना होगी निश्चित जीवन में दुख होगा। और कामना बढ़ती कैसे है इस बात से समझना। और इस बार का एक बात और मुन्ना भैया, इस बार एक बड़ा अच्छा संयोग है। 72 साल बाद ऐसा श्रावण आया है, पूरे 72 साल बाद। आज से 72 साल पहले आप कैलेंडर उठा के आप नेट पे देखना, सावन का महीना सोमवार से प्रारंभ हुआ। सोमवार से ही हुआ ना इस बार का। और विश्राम भी इस बार सोमवार पे ही होना। सोमवार को प्रारंभ हुआ और सोमवार को ही विश्राम होना है। और इस बार का जो सोमवार है, श्रावण है जो इस बार का, भोलेनाथ गंगा मैया के साथ है इस बार, इसलिए जल की वृष्टि भी खूब हो रही है। हाँ, गंगा जी की सेवा पूजा, गंगा की आराधना इस बार जो भी करेगा श्रावण के महीने में, भगवान शिव की उस पर पूर्ण कृपा हो जाएगी। हाँ, जाना कर पाओ जितने दिन अब शेष रह गए हैं, और घर में अगर गंगा जल रखा है, जितने भी दिन अब शेष हैं, आप करके देखना, आप याद रखोगे कि भोलेनाथ की कृपा क्या होती है।
लोटे में तने के गंगा जल भरकर और पीछे लोटा आगे भगवान शिव जी ने पूजा करना। और हो सके इतने दिन, जितने दिन बचे हो आज से, अगर घर में गंगा जल रखा है तो रात में एक बेलपत्ती, एक बेलपत्र एक कटोरी में गंगा जल भर के रखना, उसमें रात में बेलपत्र डूब देना, रात भर डूबा रहे वो। सुबह उस पत्र को निकाल करके साफ कपड़े से उसको साफ करके और उस पर राम लिख के भगवान शिव को चढ़ाओ। तीनों पत्तों पर एक एक राम लिखो और शिव जी पर चढ़ाओ वो पत्ता। और जल नहीं बदलना है। अब जितने दिन शेष हैं, 12-13 और शेष हैं, 10 दिन शेष, आज नाग पंचमी है। उसी जल में रोज पत्ता डुबाना, एक ही कटोरी में भरा खा रहने देना वो जल, रोज पत्ता डुबाना, सुबह निकाला, उसको साफ करके दूसरे जल से नहीं धोना है, कपड़े से साफ करना। और तीनों पत्तों पर लाल चंदन से एक बार राम राम लिख के भोलेनाथ को चढ़ा के देख लो। और पूर्णिमा के दिन उस जल की पूजा करके, गंगा जल की, कटोरी में, बर्तन में, सीसी में, लोटे में, जहां भी रखो, उसकी पूरी विधिवत पूजा करके आप थोड़ा थोड़ा सा वो जल पूरे परिवार को पिला देना। फिर देखना बड़े से बड़ा, असाध्य से असाध्य रोग, असाध्य से असाध्य पीड़ा भी परिवार की भगवान शंकर हरण करेंगे इस बार, क्योंकि बड़ा प्यारा सहयोग बना है साथ। इसीलिए हमने कहा जब 72 साल बाद इतना अच्छा सहयोग आया है और जब हर वर्ष यहां भोले बाबा की आराधना होती है, तो हम चाहे वो 3 दिन का क्यों, पर इस बार नागा नहीं होना चाहिए। और फिर मुन्ना भैया से तो कहने की भरेर होती है। और हम सब बैठ गए इस संयोग के लिए। तो बात है आज इच्छा की, बात यहां से प्रारंभ करें। एक बाबा जी मरने लगे तो उन्होंने अपने चेला को बुलाओ और चेला को बुला के बोले के बेटा हमारा अंतिम समय है। राम 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 श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे। तो एक बाबा जी थे, जब मरने लगे पड़ा दे, तो उन्हें अपने चेला को बुलाओ और चेला को बुला के भी नहीं बढ़ाओ जी, बढ़ाओ जी, और मत दिल हो गए। श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे। बाबा जी ने अपने चेला को बुलाओ और बोले बेटा जिंदगी में सब करना, बस एक काम नहीं करना। बोले कौन सा? बोले बिलज पाली को बस। और बाबा जी मर गए। अब चेला ने बाबा जी की 13 करी। अब ओके मन में विचार के बाबा जी कह गए कि बिलज जाने पाली को। उन्हें सोची ऐसा तो हमने कभी कौन शास्त्र में पढ़ो ही नहीं है, कहूं लिखो ही नहीं है कि बिलज जाने पाली को। उन्हें सोची हो सकता हमने पढ़ पाए हो, वो ग्रंथ में लिखो हो। बड़े बड़े विद्वानों के पास गया, महाराज कहूं ये सो लेख में के घर में बिलज्जा नहीं पाल ले? बोले नहीं। बोले कहूं? बोले नहीं। बहुत भटको वो चेला। उन्हें सोची गुरुजी ने जा बात का कही के बिलज्जा ने पालियो। परेशान हो गया, सब जगह पूछ ली। एक बहुत बूढ़े महात्मा मिले, और जब बहुत बूढ़े महात्मा मिले तो उन्हें उनसे भी जो ही प्रश्न करो कि महाराज हम गुरुजी हते बहुत सिद्ध पुरुष, आखिरी में हमारी गोद में उनने प्राण त्यागे, पर वे हमसे कह गए कि बिलज्जा ने पाली और हमारी मिलो कहूं है लिखो है। महात्मा बोले बेटा अब हम बता रहे कि तुम्हारे गुरुजी काय कह गए थे कि बिलज्जा ने पाली। तुम्हारे गुरुजी और हम संग के महात्मा आए, एक ही संगे बाबा भाई। जंगल में हम उन्होंने खूब तपस्या करी, दो जनों ने, भगवान ने बहुत सिद्धि दी, जिससे जो कहते हैं वो काम हो जाए। पर हम लोग जंगल में रहते फक्कड़, ना किसी से कुछ लेना ना किसी से कुछ देना। और वास्तव बात भी बिल्कुल यही है साधु के विषय में। साधु की दुनिया से कोई चाह नहीं रह जाती। कबीरदास जी ने कहा है कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा बे परवाह
और जो कछु न चाहिए सो साह के साह। क्योंकि जब तक संसार की चाह रहेगी तब तक परमात्मा से प्रीति नहीं जुड़ सकती। दो नाव में बैठने वाला कभी पार, क्योंकि आज की दुनिया में हर व्यक्ति सर बोलना तो चाहता है। अपन बोलचाल की भाषा में आपने कहा भैया हम तो साची बोला, हम तो सही सत्य दे। तो सत्य दुनिया में बोलना तो सब चाहते हैं, पर सत्य सुनना कोई नहीं चाहता। साची बोलवे की आदत पूरी दुनिया को है, पर साची सुनवे की ताकत दुनिया में नहीं है। और अगर जिसने सत्य सुनने की क्षमता तुम्हारे भीतर पैदा हो जाएगी, समझ लेना कि तुमने संसार को जीत लिया, तुमने संसार को जीत लिया है। तो वो बूढ़े महात्मा बोले कि बेटा बात जा है कि तुम्हारे गुरु जी जंगल में रहते हैं, हल्की सी झोपड़ियां बना भजन करते। एक दिन उनके पास 4 आदमी गए बैठवे मिलवे। बाबा जी बोले उनसे कि भैया जंगल में रहते और हमें चूहा बहुत परेशान करे हैं। हम लंगोटी सूख पे डालत हैं और चूहा हमारी लंगोट खा जाता। अच्छा इतनी प्रॉपर्टी है आत्मा के 2 लंगोटी बस। बोले 1 लंगोटी हमारी चूहा खा गए। तो गांव के बोले महाराज एक काम करो, चूहा से बने कोई एक उपाय है कि एक बिलैया पाल ले। महाराज जी एक बिलैया ले आए। अब दैया को दूध चाहिए रोज, तो 2-4 दिन तो अगल बगल वालों ने दूध दे दो। एक दिन के बोले कि महाराज ध्यान से सुना जी, जो की बात सिर्फ पे है। गांव के लोग बोले महाराज अब तुम्हारा रोज को काम होगा दूध मांगवे को, हम कहां से दाएं? तो एक काम करो। बोले का? बोले एक भैंस ले ले। तो मैं कहूं मांगवे ने जाने पर महाराज ने एक भैंस बांध ली। अब जब भैंस बांध ली तो वो खुचारो चाहे भूसा चाहे। अब कब तक आए गांव के आदमी? एक दिन गांव के बोले महाराज तुम एक काम करो, जो पहाड़ डरो है नया हो तो 1-2 एकड़ खेती निकल ले। महाराज ने खेती कर ली। अब खेती करत करत भजन हो न पाए, खेती करें फिर भैंस खुचरवे धरें, गोबर करें, धीरे धीरे महाराज को भजन बंद होने लगो। एक दिन गांव के कछु लोग आए, बोले महाराज तुम बहुत परेशान हो, तो तुम्हारी खेती करा, तुम्हारी भैंस देखा, तुम्हारी सब। गांव में एक विधवा है तो को नहीं ना स्नेह हो तो नहीं राख ले, सुबह अपने गोबर ओवर करत रहे, तुम्हें रोटी नहीं मिलत रहे। महाराज ने वो महिला को बुला के आश्रम पे रख लो। अब रोटी भी बनावे, गोबर भी करे, कबों कबार गुरु जी के हाथ पांव भी दबा दे। एक दिन गांव के बोले कि महाराज गांव में चर्चा नहीं है तुम्हारी, नहीं हो तो तुम इसे ब्याह निकल ले। महाराज ब्याह कर लो, बाल बच्चे हो गए। तो बाबा जी कह रहे हैं कि ऐसे तुम्हारे गुरु जी कह गए थे कि बेटा दुनिया में कोई कितना कछु बिलज्जा भर ने पोस लो, ने बिलज्जा पालते ने भैंसिया लेते, ने भैंसिया आती ने खेती ने पड़ती, ने खेती करते ने बाई आती, ने बाई आती बाल बच्चे होते, अन्य बाल बच्चे होते तुम बबाल में फंसते। ये बिल्ली क्या है? ये बिल्ली है हमारी इच्छा। जब हम इच्छा भी बिल्ली पाल लेते हैं तो एक इच्छा को पूरा करने के लिए फिर हम फंसते ही जाते हैं संसार में। अब ऐसा हो जाए, अब ऐसा हो जाए, अब तो और हो जाए, अब तो और कर लेते। कई कई आदमी कहते हैं लड़का हो तो कर दो व्यवस्थित, अब नाती पोतों भी कर दो, फिर नाती को मकान होगा वो मैं लड़का रे कर लगू, ये तो मैं नाती, अब पति को भी कर दें। 7 पीढ़ी को ठेका का अपना ही है। बताओ अपनी औलाद का कछु न कर पे जिंदगी में, अपने ऐसी आकारा औलाद पैदा कर भी सब अपन नहीं करके जाए, कछु न कर पे जिंदगी में। जानवरों ही जैसे रहे हैं वैसे शाम हो गई, जिंदगी तमाम हो गई, खेल खत्म हुआ। देखो भैया ईमानदारी बात है कि इतने की तैयारी तो होए, पर संगे संगे आखिरी की तैयारी हो जाए। मौत की तैयारी करो। आज को आदमी जिंदगी की तैयारी में लगो है, जन्मदिन की तैयारी में लगो है, पर मौत की व्यवस्था को नहीं कर रहा। हाँ जन्मदिन खूब मना रहा है और इतनी झूठी बात हो आर जन्मदिन के दिन तो सांप आंधरे करें हो तो मौत, सांप आंधरे करें जन्मदिन के दिन तो कहीं तुम जियो हजारों साल, आज तक जियो सागर में 1000 साल, या शुद्ध झूठी नहीं।
कहीं तुम जियो हजारों साल, खुली आंखों में मिर्च भर दे आदमी। कहीं तुम जियो हजारों साल, साल के दिन कई हजार। तुम बाप ने कैलेंडर तो बना दो, तुम्हारे घर पर ऐसा खोलो कैलेंडर बनावे की 365 दिन होते हैं, 366 तो तुम बना नहीं सकते दिन। वो कह रहे साल के दिन हो कई हजार, माने 1000 दिन को साल बने हो तुम। ये शुद्ध झूठे के नहीं है, बता। तैयारी करो अपने अंतिम समय की, मौत की तैयारी करो। जन्मदिन तो आहे और जे है, पर मौत जो ना आहे बलोट न जे कि चली जाए। अच्छा को चली भी जाए। आज को आद कहते हैं कि हमें टेम ही नहीं है, टेम ही नहीं है, हमें टेम ही नहीं है। मंदिर चलो बोले हमें टेम ही नहीं है, कथा में चलो बोले हमें टेम ही नहीं है। भगवान कहते रुक जा, अच्छा भी एक बात जाको मौत पूछ के नहीं आप आदमी कह देवे कभी दुख देना रुक जा हमें टेम नहीं है। और तो अचानक आ जाता अगर बोले के आ जाए मौत, तो आदमी तुरंत कह देगा हमें टेम नहीं है। भैया जो टेम टेम को रोत रहे थे जिंदगी भर के हमें टेम नहीं है, हमें टेम आ रहा भैया। अगले जन्म में पता है जे को बनत, जो कहते हैं हमें टेम नहीं है, मंदिर जावे को, कथा में जावे को, भजन करवे को, माला करवे को। अगले जन्म में जाना था पूरे कुत्ता। अब बताओ तिलकगंज के कुत्तों का काम है कछु काम है जितने कुत्ता फिर रहे होंगे। बताओ कुछ 2 पैसा को काम है तो रिश्तेदारी में जाने के अंदर में गुलाल लगा भी जाने, या वहीं साहुन पे कौन कजरियां देवे जाने, समाज में कौन कुत्ता मार गा हो तो का काम है कुत्तों को। ये पूरे बेईमान जो कहते हैं हमारे टेम ही नहीं। भगवान ने कही हम तुम्हें इतना फ्री करके पहुंचे हैं कि आपकी बेर तुम्हें काम ही नहीं रहे। हाँ अच्छा कुत्ता देखियो तुम्हें जितने मिले हैं सबसे ज्यादा मंदिरों के मिले, अलग से मंदिरों को कुत्ता बैठा थे काय खबर दे हम आए नहीं तेरी पहले जन्म में थे आए नहीं थी सो कुत्ता बने। ये बार तो यही दरवाजे डरी रहे, ये बार जो हो राम सेवक या प्रसाद दे हैं। अगर मनुष्य बन मंदिर जे हो तो प्रसाद दे हैं, मंदिर तो जाने पर फिर जो हो कुत्ता बन के तो जी नरियल पूरत को मुठा बो दे हैं मुंह में जाने तो पर है तो मत न जा। ये जन्म में अगर नहीं जा रहे तो अगले जन्म में कुत्ता बन के जाने पर है। तो तैयारी जन्मदिन की नहीं, तैयारी मौत करो। क्यों? आदमी का जन्म मिला, ध्यान से सुना, आदमी को जन्म मिलो, पढ़ लिख पाओ चाहे नहीं पढ़ लिख पाओ, एक ही कोई गारंटी नहीं कहे है कोई गारंटी कि आदमी बने तो तुम बिल्कुल बनेंगे बहुत बड़ी साहब। आदमी का जन्म मिला, पैसा कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे एक ही कोई गारंटी नहीं है। आदमी को जन्म मिलो, तुम नाम कमा पाओ कि नहीं कमा पाओ एक ही कोई गारंटी नहीं। आदमी को जन्म मिलो, तुम आओ ब्याह हुज्जे कि नहीं हुज्जे एक ही कोई गारंटी नहीं। बताओ है कोई गारंटी कि आदमी बन गए तो ब्याह तो पक्को कहा कहीं फैलाए। और हल्के पत्रों की तो वजह गिनती नहीं है। देश के कई मुख्यमंत्रियों को ब्याह नहीं भाव, अब बताओ जब उनके नहीं आए। देश के कई प्रधानमंत्री ऐसे भाई को ब्याह नहीं भाव, अब बताओ वो पद पे बैठे रहे जब ब्याह नहीं भाव। कई राष्ट्रपति भी ऐसा है जिनके ब्याह नहीं भाई। अब बताओ उनकी किस्मत अलग है कि एक के पति नहीं बने सुराज के पति बन गए, अपनी किस्मत तो ऐसी है। आदमी का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं कि पैसा कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे। आदमी का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं नाम कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे। आदमी का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं कि शादी होगी कि नहीं होगी। और आदमी का जन्म मिला है तो एक गारंटी है कि मरने पर है, एक ही फुल गारंटी है कि मरो हो तो रह नहीं पाते। इसलिए तैयारी करो अपनी मौत की, मृत्यु की तैयारी करो। ये हमारे साथ आखिरी में क्या जाएगा, या संसार की संपत्ति और ना फिर ऐसी का थुके। एक बाबा जी का एक दुकान पे ठाई लेवे, जब इनके आ गए कुत्ता, दुकानदार ने उठा के झाड़ू जब दाए नहीं है दरबारा कुत्ता में तो रोड पे कहेंगे आप। महात्मा को हंसी आ गई। दुकानदार बोले हमने कुत्ता मारो तुम हंस रहे। महात्मा बोले तुम ये चक्कर में मारो, तुम तो पैसा ले हमें दो। बोले नहीं नहीं बताओ हंसी आए।
महात्मा बोले मान जाओ, हमारे चक्कर में पर हंसा गई सुहा गई। बोले नहीं बताओ हंसे का है। महात्मा बोलो तो सुन ले, जो कुत्ता है तुम्हारा बाप, पूरी जिंदगी ने तुम अंदर रहो, ने कोनो तीरथ करे, ने दान पुण्य करो, पूरी जिंदगी जब मिठाई की दुकान बनाते रहो, तुम्हारे कहीं मन धरो रहो में सुबह कुत्ता, तो जो मिठाई खाने आओ तो वो तो दुकान देख भी आओ तो कि कैसी चल रही। तो जोन जा तुम बना हो लगी रह सकती, मार के उतना हो खुद को मोड़ा मार है, तो ध्यान दो, खुद की औलाद मार है। इसलिए निवेदन यह है कि संसार का काम चलता रहे, न जग छो न हरि भूलो, करो कर्म जिंदगानी में, दुनिया में रहो ऐसे जैसे कमल रहता है पानी में। संसार में हो पर संसार में इच्छाओं की आसक्ति ना रहे। जब संसार से आसक्ति जुड़ जाएगी तो लौट करके फिर बार बार यही आना पड़ेगा, इसी संसार में जन्म लेना पड़ेगा। इच्छा किससे जुड़ जाए? हमारी इच्छा भगवान से जुड़ जाए। और कैसे जुड़ेगी? भगवान से प्रेम कैसे जुड़ेगा? हमारी इच्छा ठाकुर जी के चरणों में कैसे जुड़ेगी? तो सेवे अभिषेक गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं, कह रहे हैं, ए विप्रजीवाय देय बहुदाना, सेवे अभिषेक करत विधि नाना। भगवान शिव ही ऐसे हैं जो तुम्हें भगवान नारायण से मिला सकते हैं। क्योंकि देखो एक बात और कहें, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में जितना फल भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन का था, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में जितना फल भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन था, कलयुग में इतना फल भगवान के स्वप्न में दर्शन का है। अगर किसी को स्वप्न में भी ठाकुर जी दिख गए हों, हालांकि ये बहुत पुण्य का कार्य है, बहुत सत्कर्म चाहिए इसके लिए। अगर स्वप्न में तुम्हें भगवान शिव देवी देवता का दर्शन हो गया हो, तुम्हारे इष्ट का, तुम जिसको मानते हो, राम को, कृष्ण को, दुर्गा को, शिव को, और अगर स्वप्न में तुम्हें दर्शन हो गया है तो तुम बहुत भाग्यशाली हो। और अगर स्वप्न में भगवान का दर्शन नहीं हुआ है, समझ लेना कि तुम्हारे ऊपर अभी भगवान शिव की कृपा नहीं है। क्योंकि बिना शिव कृपा के आज तक किसी को उसके इष्ट का दर्शन नहीं हुआ। अगर भगवान शिव ना चाहें तो तुम अपने इष्ट से मिल ही सकते। क्योंकि राम जी की घोषणा है ये कि बिन छल विश्व नाथ पगनेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। जिनका भगवान शिव के चरणों में अनन्य प्रेम है, वही राम जी का प्रेमी बन सकता है। और राम जी ने तो यहां तक कहा है कि शिवद्रोही मम दास कहावा, असोनर मोए सपने नहीं भावा। आपने भगत नरसिंह मेहता की चर्चा सुनी होगी, जो राग केदार गाते थे। हाँ, राग केदार गाते थे। और जब भगत नरसिंह मेहता राग केदार गाते थे तो भगवान उनके सामने आ जाते थे। हाँ, भाइयों ने घर से निकाल दिया, शादी हुई नहीं थी। अब बेचारे बड़े सरल और सहज व्यक्ति थे, भगवान के भक्त थे, दुनियादारी का जान उनको कोई मतलब नहीं था। इसका क्या हो रहा है वो राम जाने। वो तो कहीं भी साधु महात्मा मिल जाते थे तो बैठ के कीर्तन गाते। एक दिन भर कुछ काम नहीं किया, रात के 11 बजे घर आए कीर्तन करके। भाई घरे नहीं थे, भाभियों ने घर से निकाल दिया। दिन भर के भूखे से कीर्तन करके आए थे, निकल गए। तो सामने एक शिव जी का मंदिर था, जाके पिंडी पे सिर रखा, आंखों में आंसू बह रहे थे। एकादशी की रात थी। शिव मंदिर में पूरी रात रोते रहे और भगवान का नाम ले रहे। अब पूरे भाव से भगत नरसिंह मेहता ने शिव जी की आराधना की। शिव जी को भगवान का नाम बड़ा प्यारा है, राम नाम बहुत प्रिय है। हाँ, शिव जी को सबसे ज्यादा अगर प्रिय है तो राम नाम प्रिय है।
और इतना प्रिय है भगवान शिव तो माता पार्वती से, यहां तक कहते हैं एक बार क्या हुआ, शिव को तो देखो लीला है उनकी, उनको तो भगवान के नाम का महत्व बताना है बस। पार्वती जी से कहा भोजन बन गया, बोले बन गया, आओ भोजन करें। पार्वती जी बोले आप पालो, हमें थोड़ा टाइम लगेगा। बोले क्यों? बोले हमें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, और हमारा नियम है कि तक हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर लेते तो भोजन नहीं करते। कई लोग नियम ले ले, ऐसे नियम मिल गए जबरदस्ती के। जितनी समर्थ आप कछु कछु तो इतने 40 आधारे हैं घरे कि जो 7 बजे से पढ़ बैठा तो 12 बजा देते, 12 बजे बेला चलो सुन घर भर के खा पाए, वो लेकर सीधे अताल चले गए। भाई जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो भजन कर पाओगे, जब शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो फिर कैसे भजन हुई? इसलिए कलयुग में पहला सुन रोगी काया, इसलिए भोजन करो, कोई दिक्कत नहीं है। अकेली रोटी छोड़े भगवान मिल रहे न, बुकारियां तो पूरी बैकुंठ में बैठी होती ना होती, ये तो पत्ता ही खा रहे पूरे साहुन से। आज की बहू में भी इतनी होशियार हो गई हैं, वे कहूं जे हैं तो एक 40 जरूर ले आए। बोले काय? बोले हमारी मम्मी को दे दे सास को। बोले सो? बोले जो नोट करिए 40 आकर है जो घर में कल ले हुज्जे। सो बूढ़ी भी बैठी बैठी अपने बात रहे थक जो अच्छाई मिल गओ कि 40 साल आने धर दे डुक्को को, सुबह बैठ गई पूजा, सो घर में शांति हो गई। सही भी मनोबल लगाओ है। इतनी बहू डराती, सास कितनी खतरनाक मिले, और आज की सास है कपराई, बहू कितनी खतरनाक मिले। हाँ, पहले की बहू डराती कि सास आप भरने मिल जाए, और आज की सासें डरा रहे कि बहू भर खतरनाक मिल जाए। क्या करें भैया, ऐसी घटनाएं घटते आ जाएगी। मोहल्ला को नाम नहीं बता रहे, शहर में ही अपने सास ससुर ने बहू के नाम से मकान ले लो, वो बहू ने पर भगा था, वही डोकरा डोकरी छाको। बताओ यार तमाशा। शंकर जी की मुंह 3 कसेड़ी चढ़ा रही भुंसरा से, वो सास ससुर खून की बरूर है। आंखों का तो बताए हो मंदिरों को, बताओ मंदिरों का क्या पूजा बारी क्या, पूरे घर को धागा लपेट दो बारिया में ले जाके, अब मन बोई को बोई है नहीं। बताओ सास बेरबान शंकर जी ढाल रही। आप बिल्कुल श्री को जलने चढ़ियो, बिल्कुल नहीं चढ़ियो। पर अगर घर में बूढ़े सास ससुर बैठे हैं तो जय समझ के एक लोटा पानी भर के दे दियो सास ससुर को कि हम शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ा दिया गए। भगवान शिव तुम्हारे सास ससुर में बैठ करके उस जल को पान कर लिया, हम गारंटी आप से जा। डोकरा डोकर क्या खून के असुआ रो रहे हैं तो तुम तो पूरा बिल उखाड़ शंकर जी के मुंह पर धार दीजो, पर मरो हो की गई पार के जानी, बिल्कुल गारंटी जान को मारो हो की गई पार के। कहा ये दुनिया को बड़ी विचित्र स्थिति है रे भैया, इससे क्या कहें, फिर भी कोशिश करियो। तो भगवान शिव ने कहा देवी भोजन कर लो, पार्वती ने कहा हमें नहीं करना, आप कर लो, हम पाठ लें, इसके बाद हम भोजन करेंगे। शिव जी ने बोली क्या पूजा करना है? बोले विष्णु सहस्त्र नाम को पाठ। शिव जी बोले कि आओ, आज हमें ऐसा उपाय बता रहा है कि 1 मिनट में तुम्हारा पाठ हो जाए। पार्वती बोली बताओ। शिव जी ने कहा बैठ जाओ भोजन की थाली पर और एक बार कहो राम और भोजन कर लो। पार्वती बोली एक बार राम कहने पर विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का फल मिल जाएगा? शिव जी बोले मिल जाएगा। इसलिए राम रखा स्तोत्र मंत्र के आखिरी मंत्र में बड़े भैया बैठे हैं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम बरारन। लिखा है भैया। एक बार राम कहने से विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का फल मिल जाएगा। तो भगवान शिव को राम नाम अति प्रिय है और शिव तो 24 घंटा राम नाम जपत। रामायण में यह भी लिखा है तुम पुनि नाम राम दिन राति जपहु अनंग। दिन रात जी के मुंह से कई शब्द निकल रहे राम 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 राम। और अगर कोई भगवान का भजन उनके मंदिर में करता है तो उनको बड़ा आनंद मिलता है। भगत नरसिंह मेहता
शिव की पिंडी पर सिर रख पूरी रात रोते रहे और राम 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 जपते रहे। और नहीं अंतर में, नहीं बाहर में, नहीं आस में है, नहीं खास में, न विरक्ति में है, न विलास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है, और राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले जो जानन हारा। भगवान सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। बिल्कुल सुबह सुबह भगवान से प्रकट हो गए और नरसी से बोले, नरसी वरदान मांगो। नरसी ने कहा, ये वरदान वरदान हमें कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए यही तो कृपा है। शिव जी ने कहा, नहीं फिर भी कुछ मांगो। तो नरसी ने कहा, भोलेनाथ मुझे तो मांगना आता भी नहीं, क्या मांगे? शिव जी बोले, फिर भी कुछ मांगो। तो भगत नरसी बोले, हमें वो दे दो जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय हो, हमें बाचीज दे दो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय होए। और हम भी भगवान से यही प्रतिज्ञा करें, यही भगवान से कहें कि प्रभु हमें वो देना जो मेरे लिए अच्छा हो, क्योंकि हम जो मांगेंगे वो पता नहीं हमारे लिए अच्छा होगा कि नहीं होगा, पर प्रभु तुम हमें वो देना जो हमारे लिए अच्छा हो। यही विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सुबेर दास में तोरा। हमें मांगना आता नहीं प्रभु, आप तो वो करो जिसमें हमारा हित हो जाए, हमें अच्छा हो। मैं खड़ी थी, हंसने लगी। शिव जी बोले, देवी हंस क्यों रही? पार्वती बोली, भोलेनाथ फंस गए आज, एक भोले भक्त के चक्कर में फंस गए। बोले क्या? बोले वो कह रहा है कि हमें वो दो जो आपको सबसे प्रिय हो। तो आपको सबसे ज्यादा प्रिय का है? शिव जी बोले, हमें तो राम प्रिय है। तो बोले, राम देव उनको मिलाओ भगवान से। भगवान ने कहा, मैंने त्रिवाचा हारा है, अब तो हम इसको ले जाएंगे। हाथ पकड़ा, महाराष्ट्र में पहुंच गए। हाथ पकड़ के प्रभु हंसने लगे। बोले, भोलेनाथ ये क्या चक्कर है? बोले, प्रभु आपके भक्तों का चक्कर है, फंसे हम। तो आपसे निवेदन है कि इसको कभी छोड़ना नहीं। शिव जी कह रहे हैं, शोर से लगा रहे नरसी खिलाने कि इसको कभी छोड़ना नहीं। तो भगवान के वचन है शिव जी से कि भोलेनाथ अगर कोई सीधा मेरे तक आ जाए तो उसे हम छोड़ भी सकते हैं, पर जो आपके माध्यम से हमारे पास आएगा उसे हम कभी नहीं छोड़ेंगे। तो जो शिव के माध्यम से भोलेनाथ के पास पहुंच जाता है, शिव भोले के माध्यम से जो राम जी तक पहुंच जाता है, वो कभी छूटता नहीं है। बात ये हो रही है आपसे आज की कि हमारी इच्छाएं संसार से हटाकर अगर भगवान में कहीं जुड़ सकती हैं तो वो बिना भोलेनाथ की कृपा के नहीं जुड़ सकती। हाँ, भोलेनाथ की कृपा जरूरी है, बिना भोलेनाथ की कृपा के कुछ संभव नहीं है। इसलिए तो भोलेनाथ के भगत झूम के गाते हैं कि बाबा कृपा कर दो, बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी कृपा का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी कृपा का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। लाखों की भोले तुमने विपदा है डाली, फिर भी भोले मेरी झोली है खाली। लाखों की भोले तुमने विपदा है डाली, फिर भी भोले मेरी झोली है खाली। लाखों की भोले
सदा है टारी, फिर भी भोले मेरी झोली है खाली। लाखों की भोले तुमने विपदा है तारी, फिर भी भोले मेरी झोली है खाली। तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी कृपा का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। राम राम। तो बिना भगवान शिव की कृपा के राम कृष्ण का दर्शन दुर्लभ है। और अगर शिव कृपा हो जाए, अगर शिव कृपा हो जाए तो शिव कृपा कैसे होगी? वो राम भजन से होगी। भजन का प्रभाव यह है कि भगवान विवश हो जाते हैं, भगवान विवश हो जाते हैं। पर वो ताकत सिर्फ नाम जप की होनी चाहिए। अब बात को यहां से समझना। मैं कहूं मैं बा, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, शिव कृपा का हम विचार निकालें। मैं कहूं मैं बड़ा तो पृथ्वी पे क्यों खड़ा? मैं कहूं मैं बड़ा तो पृथ्वी पे क्यों खड़ा? पृथ्वी कहे मैं बड़ी तो शेष पे क्यों धरी? और शेष कहे मैं बड़ा तो शिव के गले में क्यों पड़ा? शिव कहे मैं बड़ा तो कैलाश में क्यों रहा? कैलाश कहे मैं बड़ा तो रावण की भुजाओं में क्यों उठा? रावण कहे मैं बड़ा तो राम जी के सामने क्यों पड़ा? और राम जी अगर खुद कहें कि मैं बड़ा तो भक्त के हृदय में क्यों रहा? इसीलिए भगवान माता सबरी से कह रहे हैं कि मोते अधिक संत कर लेखा, मुझसे अधिक संत कर लेखा, मुझसे ज्यादा मेरे संतों को मानो। ये भगवान के वाक्य हैं। और इसका एक दूसरा प्रमाण ये है, जब भारद्वाज जी के आश्रम में राम जी पहुंचे तो भारद्वाज जी ने एक बात कही कि राम, मैंने पूरे जीवन भर शिव जी की आराधना की, मैंने पूरे जीवन भर शिव जी की आराधना की, और उसका मुझे यह फल मिला कि मेरे दरवाजे पर राम जी आए। पूरे जीवन भर मैंने शिव आराधना की तो उसका फल यह मिला कि मेरे दरवाजे राम जी आ गए। तो आप तो आए हो शिव जी की कृपा से। तो भोलेनाथ ने मुझ पे ये कृपा कर दी, आप मिल गए। पर राम, आपकी कृपा का क्या फल है? आप जिसको मिल जाओ उसे क्या मिलता है? राम जी बता नहीं पाए।
राम जी ने कोई उत्तर नहीं दिया भारद्वाज जी की बात का। पर जिस दिन भरत जी भारद्वाज के यहां पहुंचे तो फिर भारद्वाज जी ने यह बात कही है कि सुनहु भरत हम झूठ न कही और उदासीन तापस बन रही। भरत हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। आज मुझे विश्वास हो गया कि जिसने जीवन भर शिव की पूजा की है उसको आखिरी में राम मिलेंगे। आज इस पे राम की कृपा हो जाएगी, उसके जीवन में उसे कोई ना कोई एक बार सच्चे संत का दर्शन जरूर होगा। और जिस दिन संत का दर्शन हो गया तो संत दरस जिमी पातक तरई, वो पापों का नाश होगा, तो परमात्मा की प्राप्ति सहज में ही हो जाएगी। तो संत सदगुरु की कृपा से शिव कृपा से राम कृपा, और जिस पे राम कृपा हो जाए उस पे सारे संसार की कृपा हो जाती है। जा राम की हो ताप कृपा करे सब कोई, राम दाहिने जय भय सो सबई दाहिने होए। अगर भगवान की कृपा हट जाए तो संसार की तो छोड़ दो, परिवार भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। हाँ, परिवार भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। अच्छा बताओ, इस शरीर की कीमत कब तक है? जब तक राम बैठे तक है कि नहीं है? और अगर राम इस वक्त तुम्हें छोड़ दे तो क्या 2-4 दिन परिवार वाले तुम्हें रखेंगे? सुबह तुम्हें आके हवाले कर देंगे, सुबह तक वो तुम्हें आग के हवाले कर देंगे, छोड़ने वाले नहीं। तो जब तक राम है तब तक सब है, और जब जिस दिन भगवान ने छोड़ दिया उस दिन फिर कोई साथ देने वाला नहीं है। इसलिए भगवत भजन करते रहो, इच्छा भगवान से जुड़ जाए। बस आज की बात है। वो कैसे जुड़ेगी? सत्संग से जुड़ेगी। इसलिए हमारे भगवान भोलेनाथ भी सत्संग करते हैं। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषिपान, संग सती जग जननी भवान, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ध्यान। भगवान शिव माता पार्वती को लेकर के राम कथा सुनने गए और साथ में सती जी को भी ले गए। सती क्यों गई? देखो बात सीधी है। माताओं के भीतर 2 प्रकार के गुण होते हैं। माताओं के भीतर 2 प्रकार के गुण होते हैं। एक टाके घर के, जिसके घर में 20-25 साल ही है तो उस परिवार के कुछ तो गुण आएंगे कि नहीं आएंगे। अब फिर पति के घर के, पति के घर आ गए तो सती किसकी बेटी है? राजा दक्ष की। तो दक्ष का मतलब है होशियार। होशियार आदमी को कहते हैं काम में बहुत दक्ष हैं, मन होशियार है। और होशियार आदमी 24 घंटा गलती ढूंढता है। तो गलती कभी नहीं ढूंढनी चाहिए। व्यक्ति के गुण देखो, अब गुण पर ध्यान मत रखो, क्योंकि ऐसा संसार में कोई भी नहीं है जिसके भीतर कोई ना कोई अगुण ना हो। कोई व्यक्ति है ही नहीं संसार में ऐसा। कुछ ना कुछ कभी तो उसके जीवन में शेष रहेगी। और जिस दिन कोई भी अवगुण जीवन में शेष नहीं रहेगा तो वो जीव मुक्त हो जाएगा इस संसार से। तो हमारा जीवन हो हंस के जैसा। हमें व्यक्ति के गुण देख लेने चाहिए, अब गुण से कोई मतलब नहीं। जैसे अच्छा पर डॉक्टर के जाते हैं तो डॉक्टर दवाई देता अपन विश्वास के लेके आ जाते नहीं आ जाते बिना पूछताछ के। आज तक पूछी डॉक्टर ने जो मेडिकल उन्होंने लिख दी, अपन ने मेडिकल पे कब मेडिकल बाज कही कौन कंपनी में बनत, कैसी बनत है, एक होगा है, कैसी प्रक्रिया है। बस डॉक्टर ने कह दी सुबह शाम लेने, अपन ले रहे। अपन कंपनी को पता तो करो ना कौन कंपनी की है, कौन ने बनाई, जात के ने बनाई, कैसी बनाई। ऐसे ही जब कभी संग में जाओ तो अपने काम की जो दवाई है वो घर जाओ।
और उस खाओ, मतलब जीवन में उतारो। भाई हमारे काम की ये बात हमें सत्संग में मिल गई, उसको हम जीवन में उतारेंगे और वो तुम्हें फायदा करेंगे। हंस को तुम दूध और पानी एक बर्तन में रख दो, हंस आएगा और दूध पी जाएगा, पानी छोड़ जाएगा। ऐसे हमें आपको होना चाहिए। भाई सामने वाले की अच्छाई है, वो हमें अच्छा लग रहा है, वो अच्छाई अपने भीतर ले आओ। अब उसे जो बुराई है वो जाने और इंसान जाने, हमें क्या लेना। लेकिन आज हमें आदमी की अच्छाई नहीं दिखती, हमें आदमी की बुराई दिखती है। हम सिर्फ आदमी बुराई देखा था, अच्छाई नहीं देखा था अपन को। जबकि मतलब अपन को अच्छी से रहना चाहिए, हमें तो अच्छाई से मतलब है। हम क्या लेना देना तुम्हारी दुनिया की बातों से। एक बार किसी ने समुद्र से कहा कि अगर तुम खारे नहीं होते तो कितना अच्छा होता। एक आदमी ने समुद्र से कहा तुम खारे नहीं होते तो कितना अच्छा होता। वो आदमी ने कोयल से कही अगर तुम करिया नहीं होती तो कितनी अच्छी होती। सागर से कहा तुम खारे ना होते तो कितना अच्छा होता। कोयल से कहा तुम काली ना होती तो कितना अच्छा होता। उसी ने गुलाब से कहा तुम्हें अगर कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा होता। उसी ने जब चंद्रमा से कहा कि तुम्हें अगर दाग नहीं हो तो अच्छा होता। एक आदमी ने सागर से कहा तुम खारे ना होते तो कितना अच्छा होता। गुलाब से कहा तुम्हें कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। कोयल से कहा तुम काली ना होती तो कितना अच्छा होता। चंद्रमा से कहा तुम्हें दाग ना होता तो कितना अच्छा होता। उन चारों ने मिलकर उस आदमी से कहा अगर तुझ में बुराई देखने की दृष्टि ना होती तो कितना अच्छा होता। हम लोग सिर्फ दूसरे की बुराई देखते हैं, जबकि जीवन हंस जैसा होना चाहिए। क्या हमें तो तुम्हारी अच्छाई से मतलब है। भगवान शिव और सती जा रहे हैं, पर सती की नजर बुराई देखने की है। और देखो नजर का तो ऑपरेशन हो जाएगा, पर नजरिए का ऑपरेशन कहां होगा। नजर को तो डॉक्टर कर दे, पर नजरिया कैसे बदल। और अगर नजर ठीक है और अगर नजरिया गलत है तो नजर को भी कोई मतलब नहीं। नजर भली कमजोर हो पर नजरिया आपका अच्छा होना चाहिए। नजर व्यक्ति का ठीक हो। आज नजर ठीक है पर हर आदमी को नजरिया बदल गया है, वो सिर्फ गलत देखा है, गलत से जुड़ना चाहता है। भगवान शिव सती जा रहे थे, दक्ष की बेटी है। अगस्त जी ने देखा कि राम कथा बनाने वाले आए हैं। रट महेश निज मानस राखा, पाय सो समय शिवासन भाका। आज वो राम कथा जो स्वयं बनाए वो आए। अगस्त जी उठे और अगस्त जी ने सती को दिमाग ठनक गया। नियम तो ऐसो है कि जो कथा बाँचा तो सब पांव पर है, कथा बच गई बारों पांव पर रहा, ये तो गड़बड़ है। अब सती को मन नहीं लग रहा कथा में। शिव जी का बड़ी प्रश्न है। देखो बात भैया कि शिव जी की नजर भी ठीक है, नजरिया भी ठीक है। सती की नजर तो ठीक है पर नजरिया गलत हो गया है। आज चाहे परिवार की बात हो चाहे सत्संग की, जब व्यक्ति का नजरिया गलत हो जाता है तो फिर उसके परिणाम कभी अच्छे नहीं होते। आज सबसे ज्यादा विघटन तो परिवारों में है, सबसे ज्यादा विघटन परिवारों में है, और सबसे ज्यादा झगड़ा पति पत्नी में है। हाँ, शादी के शुरू में 1 साल तक 6 महीना तक मान लो, अब वर्तमान में पति बोला थे और पत्नी सुना थे 6 महीना तक। 6 महीना बाद पत्नी बोला थे और पति सुना थे, और 1 साल बाद 2 ही बोला थे और पूरा मोहल्ला सुना थे। हाँ, स्थिति है। 6 महीना तक पति बोला पत्नी सुना, 6 महीना बाद पत्नी बोलन लगा पति सुनन लगा, और साल भर में 2 ही बोलन लगा, पूरा मोहल्ला सुना। शुरू में तो आज खतरनाक बोला थे, आजकल तो कहने लगे जानू। हाँ, घर वाले से क्या कहते जानू, ओ कि ये न मानू, यहाँ से जानू सुखा हो रहा वो जानू से हमें बता देखो जानू और कि ये ना मानू। अगर मानू तो कजू जानू, को जानू मानू से कुछ नहीं हो रहा हो। हाँ,
हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं और फिर भी कह रहा है साथ साथ हैं। परिवार की नजर और नजरिया दोनों बदलें। जैसे आप अपने बच्चों को बुरी नजर से बचाना अच्छी बात है, माँ बाप का कर्तव्य है। गड़ा पैर जो भभूत पैर जो बुरी नजर से बचा लेना, पर एक काम करना मत भूलना वरना पछताओगे। बुरी नजर से बचाना, पर उससे ज्यादा बुरी संगति से बचा लो अपनी औलाद को। न तो कितना होगा भभूत पैरात रही हो, बुरी नजर तो नहीं लगेगी पर एक बार जरूर देखना कि तुम्हारा बेटा बेटी कहां बैठता है, कौन उसके मित्र हैं, किन से उनका व्यवहार है। तुम्हारे संस्कार अच्छे हो सकते हैं पर संसार में तो कुसंग की ऐसी आग लगी है कि तुम्हारे संस्कारों का पता नहीं लगेगा कि कब वो जल करके राख हो जाएंगे। इसी अपनी नजरिया भी बदलो, नजर भी बदलो। दोनों चीजों की जरूरत है, नजर की और नजरिया की। भगवान शिव पुराण जो है या शिव का जो जीवन है, जो शिव तत्व है, वो क्या है? बोले वो परिवार है। भगवान शिव ने एक ही चीज सिखाई है कि परिवार को कैसे रखना है, परिवार को कैसे संभालना है। शेर और बैल एक जगह बांध देना, यही तो शिव महापुराण है। शेर और बैल एक जगह बंधे हैं जो आज से महापुराण, और आज सास बहू एक घर में नहीं दे पा रहे, शिव पुराण सुन रहे। बताओ, भगवान शिव की कृपा, शिव का दर्शन, शिव का सानिध्य जानवरों में प्रेम जगा दे। अरे ते पूरे सावन भर माटी मीड़ा तराए, जानवरों से खरा परिवार चला रहे।